हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए, हम ये जानते हैं कि प्लांट जो है उसको भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, आयरन। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब न्यूट्रिशन हैं। तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए प्लांट इन न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। तो आज हम इन्हीं न्यूट्रिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मिनरल्स न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा माइक्रो एलिमेंट्स एंड सेकंड है मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। देखिए, मैक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि प्लांट को इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन एक तरह का मैक्रो एलिमेंट्स है, क्योंकि इनको प्लांट बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नाइट्रोजन की ज़रूरत जो है ज़्यादा पड़ती है प्लांट में, साथ साथ में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए इन न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए इसको कहा जाता है, ये कैसे एलिमेंट्स हैं? मैक्रो एलिमेंट्स हैं। माइक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको प्लांट कम ज़रूरत में, प्लांट को उनकी कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मॉलिब्डेनम एक माइक्रो एलिमेंट्स है जिनका इस्तेमाल, जिनका यूज़ जो होता है वो प्लांट में कम होता है। तो इसे क्या कहा गया? माइक्रो एलिमेंट्स। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सब एलिमेंट्स के बारे में। मैक्रो एलिमेंट्स में पहला है हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट। देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, प्लांट जो है इन कार्बन का इस्तेमाल डायरेक्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स कहाँ से पाए जाते हैं? वाटर में। ठीक है, H2O होता है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको क्या, रूट्स से जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है तो इनका भी साथ साथ में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इनका मेन फंक्शन क्या है? प्लांट में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना, फैट का फॉर्मेशन करना, साथ साथ में प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ये सब इनका मेन फंक्शन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये देखा गया है कि अगर इन एलिमेंट्स की कमी हो जाए प्लांट में, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट ग्रोथ जो होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लो पड़ जाती है। तो ये सिम्टम है इसके। दूसरा है हमारा नाइट्रोजन। हम ये जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन प्लांट इन नाइट्रोजन गैस का सीधे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इन नाइट्रोजन को नाइट्रेट आयन या फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के रूप में मिट्टी में प्रेजेंट जो होता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट, उनसे ये एब्जॉर्ब करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है? ये जो होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ साथ में ये प्रोटीन के एंजाइम में मौजूद होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होते हैं, विटामिन और ग्रोथ हार्मोन्स में ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इनकी प्लांट में कमी हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि शूट ग्रोथ, यानी कि जो ग्रीन पार्ट्स होता है, रूट वाला पार्ट्स नहीं बल्कि शूट पार्ट, जो कि लैंड से ऊपर होता है, यानी ज़मीन से ऊपर जो पार्ट नहीं होता है इसको शूट पार्ट बोलते हैं, उसकी ग्रोथ जो होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है, रुक जाती है। तीसरा है हमारा फास्फोरस। फास्फोरस जो है फॉस्फेट आयन के रूप में प्लांट इन मिट्टी से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और ये जो है ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फॉस्फेट NADP के रूप में मौजूद होते हैं प्लांट में। साथ साथ में ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं, फैट का सिंथेसिस कराते हैं, और रिस्पिरेशन मेकानिज़म में पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर एंड साल्ट को एब्जॉर्ब करने में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फास्फोरस का। अगर फास्फोरस की कमी हो जाए प्लांट में तो कैसे सिम्टम हमें नज़र आते हैं? अर्ली लीफ फॉलिंग, यानी कि जल्दी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं। ठीक है, डार्क ब्लू कलर का एक पिगमेंट्स पाया जाने लगता है लीव्स के ऊपर, डार्क ब्लू कलर का। तो ये सब सिम्टम इसके। अब हम बात कर लेते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र जो है वो सल्फेट आयन के रूप में अब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट रूट्स के थ्रू। और इसका मेन फंक्शन क्या है? सल्फ़र जो है प्रोटीन सिंथेसिस, विटामिन और बायोटीन, को एसिटिल एंजाइम A
और क्लोरोफिल सिंथेसिस में, लिपिड के सिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर इस सल्फ़र की कमी हो जाती है प्लांट में तो हम ये देखते हैं कि रेड और पर्पल कलर का, रेड और या फिर पर्पल कलर का पिगमेंट नज़र आने लगता है और पत्तियां जो है वो जल्दी गिरने लगती हैं, अर्ली लीफ फॉल जिसको हम कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम की। देखिए, कैल्शियम जो होता है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो प्लांट की सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर ये कैल्शियम पाए जाते हैं। और कैल्शियम जो है सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में और स्पिंडल फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न के समय हम देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में भी कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर प्लांट में कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो कैसे सिम्टम हमें नज़र आते हैं। हम ये देखते हैं कि कैल्शियम की कमी होने से नाइट्रोजन फिक्सेशन रुक जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन रुक जाता है और स्टेम, रूट, लीफ की एपिकल मेरिस्टेम क्या हो जाता है, उनका डिवीज़न जो है वो रुक जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स की रूट्स के थ्रू। ठीक है, पोटेशियम जो है हेल्प करता है, जो प्लांट्स की जो वो लीव्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, तो स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं कौन, पोटेशियम आयन हमारे। ठीक है, और इसके साथ साथ ये परमिएबिलिटी को भी बढ़ाते हैं, प्लांट के अंदर परमिएबिलिटी, ऑस्मोटिक रीजन और हाइड्रेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। अगर हम ये देखें कि पोटेशियम आयन की कमी हो जाए प्लांट में तो कैसे सिम्टम नज़र आते हैं। यंग लीफ जो होती हैं, यानी कि जो यंग्स लीफ होती हैं वो जल्दी पीली पड़ने लगती हैं और जो ओल्डर लीफ होती हैं उनके ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस पड़ने लगते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। तो ये पोटेशियम आयन की कमी से होता है। अब हम बात कर लेते हैं आयरन की। आयरन जो होते हैं जनरली एब्जॉर्ब किए जाते हैं फेरस और फेरिक आयन के फॉर्म में। इसका मेन फंक्शन क्या है, आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि प्लांट में चेन सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, किसके थ्रू, आयरन के थ्रू। और इसकी कमी से हम ये देखते हैं कि क्लोरोसिस होने लगता है। क्लोरोसिस मतलब कि पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं वो जल्दी पीली पड़ने लगती हैं। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्लोरोसिस। मैग्नीशियम की अगर हम बात करूं तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में प्लांट जो है मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है और यह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है मैग्नीशियम। इसके साथ साथ फास्फोरस को भी जो प्लांट जो होता है उनके अंदर फास्फोरस की क्वांटिटी को भी ये कंट्रोल करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर मैग्नीशियम आयन की कमी हो जाती है प्लांट्स में तो आप देखे होंगे कि जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर पर्पल और रेड कलर के स्पॉट बनने लगती हैं। तो किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि पर्पल और रेड कलर का स्पॉट बन रहा है। अब हम बात कर ले रहे हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें प्लांट इन मिनरल्स का कम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बोरान। ठीक है, बोरान एक माइक्रो एलिमेंट्स है। बोरान का मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है प्लांट में, ये शुगर का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, यानी जो ग्लूकोज बन जाता है लीव्स में इनका क्या कराता है, इनका ट्रांसपोर्ट कराता है। और बोरान की कमी से हम ये देखते हैं कि लीव्स जो होती हैं वो थिक होने लगती है, करलेट और ब्रिटल यानी कि मुड़ने लगती हैं। इसकी कमी से क्या होती है, पत्तियां जो हैं वो फोल्ड होने लगती हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं मैग्नीज़ की। मैग्नीज़ जो होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है मैग्नीज़। अगर मैग्नीज़ की कमी हो जाए प्लांट में तो क्या होगा, पत्तियां जो होती हैं नेक्रोसिस होने लगती हैं। पत्तियों के अंदर ये देखेंगे गोल गोल
एक ब्राउन कलर का स्पॉट बनने लगता है, उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। अब हम बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर का क्या मेन फंक्शन है? कॉपर जो होता है वो साइटोक्रोम और एंथोसायनिन का फॉर्मेशन करता है और फर्मेंटेशन कराता है। यानी कि जब जो रूट्स होती हैं, वो प्लांट जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या फिर एल्गी जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उनमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपने आप को जीवित रखने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन करने में भी कॉपर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर इनकी कमी हो जाए प्लांट में कॉपर की तो क्या होगा? तो कॉपर में कॉपर की अगर कमी हो जाए प्लांट्स में तो हम ये देखते हैं कि लीव्स जो होती हैं डीकलराइज्ड होने लगती हैं, यानी कि बिना रंग की होने लगती हैं। यानी हरे कलर से, ग्रीन कलर से वो एक ऐसे कलर में चेंज होने लगती हैं जो कि डीकलराइज्ड यानी डी कलर होती हैं, ग्रीन कलर नहीं। जैसे कि वाइट कलर आप देखे होंगे, वाइट कलर होने लगती है लीव्स। मॉलिब्डेनम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है जो कि प्लांट में, जिसके बाद नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा मॉलिब्डेनम। और इसकी कमी से हम ये देखते हैं कि पत्तियां जो यंग्स लीव होती हैं वो फोल्ड होने लगती हैं, यानी कि बोले तो कि वो मुड़ने लगती हैं। तो किसकी कमी से होता है? वो मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। कोबाल्ट की मैं अगर बात करूं तो कोबाल्ट भी नाइट्रोजन फिक्सेशंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ये भी। और साथ साथ में विटामिन बी 12 और कोएंजाइम्स के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी कि प्लांट में जो विटामिन बी होता है और कोएंजाइम होता है, उनमें ये कॉपर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी कमी से नाइट्रोजन जो होगा, इनकी कमी से नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। यानी कि प्लांट में कोबाल्ट की अगर कमी हो जाए तो हम ये देखते हैं कि साथ साथ में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्लोरीन की मैं बात करूं, क्लोरीन भी एक माइक्रो एलिमेंट्स है। क्लोराइड आयन के रूप में प्लांट इन आयन्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर लीव्स में, प्लांट में इनकी कमी हो जाती है इन क्लोरीन आयन्स की, तो हम ये देखते हैं कि रूट जो होती हैं वो शॉर्ट रह जाती हैं। तो ये था हमारा माइक्रो एलिमेंट्स और मैक्रो एलिमेंट्स का क्या फंक्शन है और इसकी कमी से प्लांट्स में कैसे कैसे सिम्टम नज़र आते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।